नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि राजधानी में हो रही राजनीति का हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है? हम सोचते हैं कि राजनीति तो सिर्फ नेताओं का काम है, लेकिन आज हम उन छिपी हुई बातों को डिकोड करेंगे जो हम सबकी जिंदगी को हर दिन तय करती हैं। चलिए गहराई से समझते हैं कि कैसे ये बड़े बड़े राजनीतिक फैसले सीधा हमारे घरों तक पहुंचते हैं। जरा सोचिए, जब हम पेट्रोल पंप पर जाते हैं और मीटर की तरफ देखते हैं तो दिमाग में आता है ना कि यार ये पेट्रोल अचानक इतना महंगा क्यों हो जाता है। क्या ये सिर्फ कोई ग्लोबल मार्केट का खेल है या बात कुछ और ही है जो एक आम नागरिक की जेब पर सीधा असर डाल रही है। और बात सिर्फ पेट्रोल तक खत्म नहीं होती। अच्छी खासी डिग्रियां हाथ में होने के बावजूद भी नौकरियां क्यों गायब हो रही हैं? आजकल हर घर में यही टेंशन है ना कि युवाओं के लिए काम क्यों नहीं है। और इससे भी थोड़ा आगे बढ़ें तो हमारी जो बेसिक ज़रूरतें हैं, जैसे इलाज के लिए एक ढंग का अस्पताल, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल या फिर वो सड़कें जो बनने के कुछ दिन बाद ही टूट जाती हैं और सालों तक कोई उन्हें पूछता नहीं। आखिर एक आम इंसान को इन सब चीज़ों के लिए इतना संघर्ष क्यों करना पड़ता है? इन सब बातों का बस एक ही जवाब है, और वो है राजनीति का असली प्रभाव। देखिए, राजनीति का मतलब सिर्फ संसद में नेताओं की भाषणबाजी नहीं है। ये वो बड़े फैसले हैं जो तय करते हैं कि हमारी थाली में क्या खाना आएगा, हमारी कमाई कितनी होगी, हमारा टैक्स कितना कटेगा और हमारे बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा। सब कुछ, लिटरली सब कुछ इन्हीं पॉलिसीज से तय होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो हमें रोज चुभती है, महंगाई और हमारी जेब। होता क्या है कि जब भी सरकार टैक्स बढ़ाती है या इकोनॉमी को लेकर कोई कमजोर फैसला लिया जाता है तो उसका एक रिपल इफेक्ट होता है। यानी एक चीज बिगड़ी तो सब बिगड़ता है। ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो जाहिर है कि घर तक पहुंचने वाला दूध, सब्जियां और रोज का राशन सब अपने आप महंगा हो जाएगा। फैसला वहां एक होता है, लेकिन यहां पूरे परिवार के ग्रोसरी बिल का बैलेंस हिल जाता है। अब सवाल है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। घबराइए मत, कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस है हमारे पास। सबसे पहले तो घर की बजट प्लानिंग सीखना बहुत जरूरी है। थोड़ा लोकल प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करने की आदत डालें, इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचती है। अपने फाइनेंशियल समझ को बढ़ाना आज के टाइम में मस्ट है। और सबसे जरूरी बात, जब चुनाव आए तो सिर्फ भाषण मत सुनिए, नेताओं की इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या हैं इस पर ध्यान दीजिए। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े मुद्दे पर, रोजगार और हमारा सुरक्षित भविष्य। पिक्चर एकदम क्लियर है। एक तरफ अगर नीतियां सही और स्टेबल हों तो देश में लाखों नई नौकरियां पैदा हो सकती हैं, लेकिन अगर बिजनेस पॉलिसीज ही अस्थिर हों तो इन्वेस्टर्स डर जाते हैं और चलती हुई इंडस्ट्रीज बंद होने की नौबत आ जाती है। मतलब ऊपर एक गलत फैसला हुआ और नीचे लाखों लोगों का रोजगार दांव पर लग गया। और इसी से जुड़ा है हमारा एजुकेशन सिस्टम। अगर शिक्षा प्रणाली कमजोर है तो वो युवाओं को सिर्फ कागज की डिग्रियां थमाएगी, जबकि हम सब जानते हैं कि मार्केट में कागज नहीं, असली स्किल्स बिकते हैं। इसके बिल्कुल उलट, एक मजबूत सिस्टम वो है जो युवाओं को असली एम्प्लॉयबल स्किल्स दे, जिससे वो सच में अपने पैरों पर खड़े हो सकें। तो इसमें हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? देखिए, सिर्फ डिग्री के भरोसे मत बैठिए, नई स्किल्स पर फोकस कीजिए। डिजिटल स्किल्स और एआई टूल सीखना आज एक बड़ा गेम चेंजर है। छोटे बिजनेसेस और स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना भी जरूरी है, क्योंकि असली नौकरियां वहीं से बनती हैं। और हाँ, नेताओं से रोजगार के मुद्दे पर सीधे और कड़े सवाल पूछने की हिम्मत तो रखनी ही पड़ेगी। तीसरा अहम पहलू है हमारे परिवार की सुरक्षा, हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर पब्लिक सर्विसेज पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो उसका सीधा खामियाजा आम जनता को ही भुगतना पड़ता है। हेल्थ केयर सिस्टम कमजोर होगा तो इंसान एक मामूली से इलाज के लिए भी अस्पतालों के धक्के खाता रहेगा। और जैसा हमने अभी बात की, एक खराब शिक्षा व्यवस्था किसी एक इंसान का नहीं बल्कि पूरी की पूरी पीढ़ी का भविष्य बर्बाद कर देती है। इस मुश्किल से निपटने के लिए हमें एक कम्युनिटी के तौर पर प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। अपने लोकल स्कूलों की हालत पर आवाज उठाना शुरू करें, आसपास एजुकेशन प्रोग्राम्स चलाएं और हेल्थ अवेयरनेस फैलाएं। और एक बहुत ही जरूरी बात, अगर कोई पॉलिसी वाकई अच्छी है तो उसका खुलकर सपोर्ट करें, फिर चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी ने क्यों ना बनाई हो। हमें इस सॉल्यूशन से मतलब होना चाहिए। अब बात करते हैं एक और गंभीर विषय पर, समाज में शांति बनाम बंटवारा। आप नोटिस करेंगे कि राजनीतिक भाषा हमारे समाज का पूरा माहौल तय कर देती है। बांटने वाली बातों से पूरे समाज में डर और नफरत फैलती है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट, अगर सारा फोकस सिर्फ यूनिटी और डेवलपमेंट पर हो तो देश की तरक्की की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। दोनों रास्तों के नतीजे हमारे सामने एकदम स्पष्ट हैं।
शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी हम नागरिकों की ही है। सबसे पहले तो अपनी डिजिटल हाइजीन ठीक करें, यानी सोशल मीडिया पर बिना जांचे परखे कोई भी मैसेज फॉरवर्ड ना करें। नफरत फैलाने वाले कंटेंट से दूर रहें, उसे तुरंत ब्लॉक करें। असल जिंदगी में अलग अलग कम्युनिटीज के लोगों से मिलने जुलें और नफरत के बजाय हमेशा असली मुद्दों पर बात करें। और इन सब चीजों को बदलने का सबसे बड़ा टूल क्या है? हमारे एक वोट की असली ताकत। हम अक्सर सोचते हैं ना कि यार मेरे एक वोट से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, लेकिन इतिहास गवाह है कि चुनाव में हमारी लापरवाही की कीमत बहुत भारी पड़ती है। गलत लोगों को सत्ता सौंपने का नुकसान पूरी की पूरी जनता उठाती है, लेकिन अगर हम समझदारी से अच्छे नेताओं को चुनें तो उसका फायदा आने वाली कई पीढ़ियों को मिलता है। आपका एक सिंगल वोट सच में इतिहास बदल सकता है। तो अब समय आ गया है एक स्मार्ट वोटर बनने का। किसी भी कैंडिडेट को वोट देने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक जरूर करें, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। वोट कभी भी डर या धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि हमेशा परफॉर्मेंस के आधार पर दें। युवाओं को वोटिंग के लिए मोटिवेट करें और चाहे चुनाव छोटा हो या बड़ा, उसमें हिस्सा जरूर लें। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? जरा इस बात पर गौर कीजिएगा। राजनीति सिर्फ संसद के बड़े बड़े कमरों में नहीं होती। इसका असर हमारी रसोई के बजट से लेकर हमारी नौकरी, हमारे बच्चों की पढ़ाई और हमारे पूरे भविष्य तक पहुंचता है। हम में से कोई भी इससे अछूता नहीं है। और ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। अगर अच्छे और समझदार लोग चुपचाप बैठे रहेंगे तो फिर कुछ गलत और कमजोर फैसले ही हमारी जिंदगी की दिशा तय करने लगेंगे। खामोशी की भी एक भारी कीमत होती है जो हमें ही चुकानी पड़ती है। तो फाइनली हमारे लिए एक्शन पॉइंट्स क्या हैं? सिर्फ 3 चीजें। पहला, अपने आसपास के असली मुद्दों को लेकर हमेशा जागरूक रहें। दूसरा, सिस्टम से और नेताओं से कड़े सवाल पूछने की आदत डालें। और तीसरा, हर बार बहुत सोच समझकर, सिर्फ काम देखकर अपना वोट दें। अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूं। क्या हम दूसरों को अपना भविष्य तय करने देंगे या फिर अपनी सोच और अपने वोट की ताकत से खुद अपनी जिम्मेदारी लेंगे? अगर आज के इस विश्लेषण से आपको कुछ नया सोचने का मौका मिला हो तो इसे जरूर शेयर करें और